नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट 2025 वर्ग 3 का मेंस हो चुका है और इसमें जो है अब आपका कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है। दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों की मांग है कि इसमें वैकेंसी बढ़नी चाहिए, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब कितनी बढ़नी चाहिए वो उसके बारे में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार भी यदि बढ़ जाते हैं तो वो भी काफ़ी होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं ज्ञापन दे दें। तो वहाँ पे जो एमपी में रहने वाले हैं, वहाँ पे जो भी लोग हों, जो भी यूट्यूबर हों, ठीक है, तो वो तो उनके साथ मिलकर ज्ञापन दे दें। ज्ञापन दें या फिर आप ट्विटर पे कैंपेन चलाएं। अगर किसी को करना होगा, वैकेंसी बढ़ानी होगी, उनकी नीयत ठीक होगी सरकार की, तो वो इतने से ही आराम से बढ़ा देगी। लेकिन अगर नहीं बढ़ानी होगी तो चाहे आप ट्विटर पे कैंपेन कर लें या फिर ज्ञापन दे दें, तब भी कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो ज्ञापन देने से वो मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो करना है वही करेंगे। यदि उनको लगेगा कि ऐसा करने से हमारी सरकार का कुछ भला हो रहा है या फिर हमारा नाम होगा, हमें कुछ फ़ायदा होगा वोटिंग में, ठीक है, तो वो आपकी जो है मर्जी को, इच्छा को, आपके ज्ञापन को या फिर आपकी मांग को, चाहे वो आप ट्विटर पे करें या फिर वहाँ पे प्रैक्टिकली धरना देकर या फिर कैसे भी करके अपना ज्ञापन वगैरह उसको दें, तो वो मानेगी। ठीक है, अगर नहीं माननी तो नहीं मानेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी राय यही है कि ज्ञापन देने वाले ज्ञापन भी दें, लेकिन वही लोग जो ज्ञापन देंगे वो साथ साथ में ट्विटर पे कमेंट भी करें और 3 नवंबर तक सारी तैयारी कर लें, अपना ट्विटर बना लें अकाउंट और अच्छे से उसको चलाना सीख लें। 3 नवंबर को 12 बजे से और 1 बजे के बीच में, ठीक है, पीएम को, तब आप सभी लोगों को इस पर ट्वीट करना है। ठीक है, और किस पे करना, कहाँ पे करना है, ये टैग लगा के आप करने हैं। ठीक है, हैशटैग मैंने आपको बता ही दिया। हैशटैग ये रखना है आपको, एमपी टेट वर्ग 3, ठीक है, वैकेंसी बढ़ाओ। ये सभी का आपको स्मॉल में लिखने हैं, बिना स्पेस दिए। ठीक है, सब बस एमपी का एम कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में है। तो जब आप ये हैशटैग को ट्रेंडिंग पे कर देंगे, पहुंच जाएगा आपका ट्रेंडिंग पे, तो इसका असर भी उतना ही होगा जितना ज्ञापन देने से होगा। ठीक है, तो हर चीज़ करनी है आपको, जो भी पॉसिबल हो आपके हाथ में, केवल कोशिश करना है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है। बहुत से लोग कहेंगे कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी जगह, जैसे यूपीएसआई का पेपर नहीं हो रहा था तो ट्विटर कैंपेन चलाई तो आराम से उसका एडमिट कार्ड आ गया और उसी महीने में पेपर भी हो गया। और एसएससी में बहुत बार धांधलियाँ हुई, गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, तो ट्विटर कैंपेन चलाई, ट्रेंडिंग पे पहुंचा तो उसका रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया गया। तो इससे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, ये नहीं है केवल इंडिया का ही दिख रहा है। इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम यदि ट्रेंडिंग पे है तो सभी को दिखेगी। जब सबको दिखेगी, इसकी मतलब क्या होगा, एक तरीके से गवर्नमेंट की शिकायत पहुंच गई, जो सेंट्रल में भी सबको पता पड़ जाएगी और देश विदेशों में पता पड़ जाएगी कि इंडिया में ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है। तो बताओ, बच्चों के लिए पद नहीं बढ़ाए जा रहे, तो इसके लिए बच्चों ने जो ट्विटर कैंपेन कर दिया। और ट्रेंडिंग पे, ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी मांग ये है। एक दो हों तो ट्रेंडिंग पे पहुंचेगा ही नहीं। यदि कोई चीज़ ट्रेंडिंग पे पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि एकदम सभी लोगों की मांग यही है, जो कि जायज़ है। ठीक है, जब सभी लोगों की, बहुत से लोगों की एक ही मांग होगी तो वो सरकार को सुननी पड़ती है। तो इसीलिए ट्विटर कैंपेन बहुत ज़रूरी है। यदि आप वहाँ पे साक्षात रूप से ज्ञापन देना चाहते हैं तो वो भी आपको देना है। यदि वो दे दें तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आपको ट्विटर पे कैंपेन चलानी है। इससे क्या होगा कि सीएम और जितने भी आपके भर्ती बोर्ड है, सबको सूचना मिल जाएगी लोग, बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो पहले तो उनको, उनके कान में ये पहुंचना चाहिए कि आप चाह क्या रहे हैं। सीधे सीधे ज्ञापन देने जाएंगे, उनको पता ही नहीं है ज्ञापन किस वजह से है, धरना किस वजह से है। तो पता कैसे चलेगा, जब ट्विटर पे कैंपेन चलेगी उसके बाद आप जब उनको ज्ञापन देंगे लिखित रूप से या कुछ भी, तो वो थोड़ा बहुत काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्विटर पे इतनी ट्रेंडिंग में पहुंचाना है इसको कि उनके कानों तक पहुंच जाए कि लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है कि किसी भी कैटेगरी की 70 से ऊपर नहीं जाएगी, 70 से नीचे ही जाएगी और इधर की तरफ आएगी आपकी 50 तक। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी की है
वो तो 50 तक पहुंच जाएगी, 60 तक भी पहुंच जाएगी, 50 और 60 के बीच में। लेकिन एसटी कैटेगरी वाले तो बिल्कुल सेफ हैं। और दूसरे कौन है, गेस्ट, जिनको हम जीएसटी बोलते हैं, ये भी एकदम सेफ हैं। ये कितने तक सेफ हैं? जो फीमेल हैं वो तो केवल यदि पास हैं तब भी वो सेफ हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी की हों। और जो मेल हैं वो यदि उनके 50+ मार्क्स हैं, मतलब एक तरीके से पेपर पास कर लिया है जनरल वालों ने, कैटेगरी के हों या फिर जनरल हों, 50+ हैं, वो उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फीमेल तो 40+ वाली भी सभी सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो जीएसटी की जो भी गेस्ट टीचर हैं उनका ज़्यादा ऐसा नहीं है, भले ही उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी के 73 हैं, किसी के 60 हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। और जिन्होंने पास किया है उनकी संख्या कम है, और वरना बहुत से लोग तो पास ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो उतने ही लोग पास कर पाए जितनी वैकेंसी हैं, तो आराम से सभी का सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको ट्विटर का अकाउंट बनाना है अपना, ठीक है, और 3 नवंबर को आपको तैयार रहना है। 3 नवंबर तक सभी को सीख लेना है। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके डालें कि ट्विटर अकाउंट कैसे बनाए, तो आप सीख जाएंगे और आराम से ट्वीट करना भी सीख जाएंगे। और अभी आपको किसी और चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, ना ही व्हाट्सएप से, ना टेलीग्राम से, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, आपको ट्विटर पे कमेंट करना, और ये हैशटैग बना लीजिए, सभी लोग इस हैशटैग को डालेंगे, और ये जो मैंने आपको बताई है लिस्ट, इन सब को टैग करके @ करके ये सब डालेंगे, तो इन पे सीधे सीधे ये सूचना पहुंचेगी कि लोग क्या चाह रहे हैं। इसके साथ अपना मैसेज भी लिख सकते हैं आप कि वैकेंसी बढ़ाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।